नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में चट्टान, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाली घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें। ठीक है दोस्तों, ये टोटल 40+ क्वेश्चन है। यदि आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है। पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिजों से चट्टानों की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है? तो देखिए, पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। और इनमें से कुछ ही ऐसे जो खनिज है जिनसे चट्टानों की रचना होती है, तो उन खनिजों की संख्या आपको इसमें बताना है। तो देखिए, उन खनिजों की संख्या है 20। ठीक है, 20 ही ऐसे खनिज है जिनसे चट्टानों की रचना होती है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टान को क्या कहते हैं? तो देखिए, इसको जो है आग्नेय बोला जाता है। ठीक है, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बने चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो ये आग्नेय बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आग्नेय चट्टानें जो है इनको प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। आग्नेय सेल कहलाती है। तो देखिए, आग्नेय सेल जो है ये मौलिक सेल कहलाती है। क्या कहलाती है? मौलिक सेल। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। निर्माण के दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? तो सर्वाधिक प्राचीन चट्टान कौन सी है? तो आग्नेय चट्टान। ठीक है, आग्नेय चट्टान जो है ये सर्वाधिक प्राचीन चट्टान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। आग्नेय चट्टानें बनती है। तो देखिए, आग्नेय चट्टानें जो है ये गर्म लावा के ठंडा होने से बनती है। आपको याद रखना है, गर्म लावा के ठंडा होने से आग्नेय चट्टानें बनती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। मो स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो देखिए, मो स्केल से ये चट्टानों की कठोरता का जो है मापन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? तो देखिए, ग्रेनाइट की जो गणना की जाती है तो ये अधिवितलीय या फिर प्लूटोनिक चट्टानों में की जाती है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आग्नेय चट्टान के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इन चट्टानों में जोड़ यानी ज्वाइंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कथन जो है बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वार्टाजाइट निम्नलिखित में से किसका क्यांतरण है? तो देखिए, क्वार्टाजाइट जो है ये बलुआ पत्थर का जो है क्यांतरण है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टानों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, इसको जो है बैथोलिथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो देखिए, ये पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों में। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो देखिए, ये पाया जाता है अवसादी चट्टान का विस्तार। ठीक है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो अवसादी चट्टान का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? तो ये 75% भाग जो है अवसादी शैलों से ढका हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योगदान है। तो देखिए, भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का जो योगदान है कितना प्रतिशत है? तो ये है 5%। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है।
निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? तो जैविक चट्टानों के अंतर्गत कोयला आती है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो देखिए कोयला जो है ये परतदार चट्टान में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, पेट्रोलियम यानी खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है प्राचीन संतरित चट्टान में। ठीक है, प्राचीन संतरित चट्टान में जो है पेट्रोलियम यानी खनिज पाया जाता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वार्टाजाइट जो है ये परतदार चट्टान नहीं है, और बाकी ये तीनों चूना पत्थर, बलुका पत्थर और सेल, तीनों क्या है, ये परतदार चट्टान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? तो देखिए ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ ऑप्शन बदल गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सिलेट जो है ये परतदार चट्टान नहीं है। ठीक है, और बाकी तीनों जिप्सम, कांगोमरेट और डोलोमाइट, तीनों क्या है, ये परतदार चट्टान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन बिलक प्रकार की चट्टान है? मतलब इनमें से इन चारों में कौन भिन्न है? तो देखिए 3 सेम है और एक जो है अलग है इसमें से, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संगमरमर जो है इन तीनों से भिन्न है। ठीक है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और कांग्लोमेरेट, ये तीनों जो है एक समान है और संगमरमर जो है अलग है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो है ये केंद्रित चट्टानों का जो निर्माण हुआ है तो ये अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है। तो देखिए बलुआ पत्थर जो है ये क्वार्टाजाइट में परिवर्तित होता है। ठीक है, आपको याद रखना है क्वार्टाजाइट में, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, चूना पत्थर यानी लाइम स्टोन का केंद्रित रूप है? तो देखिए ये संगमरमर का केंद्रित रूप है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो देखिए नीस जो है ये रूपांतरित चट्टान है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रित चट्टान है? तो केंद्रित चट्टान संगमरमर जो है केंद्रित चट्टान है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है? तो देखिए नीस चट्टान जो है ये परिवर्तित कोटि की है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है, आपको इन दोनों को सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला दिया गया है सलेट, तो सलेट जो है किससे संबंधित है? तो सलेट जो है ये केंद्रित सेल है, आपको याद रखना है सलेट क्या है, केंद्रित सेल। ठीक है, लिग्नाइट, लिग्नाइट जो है औषधि सेल है, क्या है, औषधि सेल। बक्साइट, बक्साइट जो है अलौह खनिज है, और ग्रेनाइट जो है ये आग्नेय सेल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप जो है ये एम्फीबोलाइट, ठीक है, एम्फीबोलाइट चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बलुआ पत्थर जो है ये सुमेलित नहीं है, और बाकी ये तीनों सुमेलित हैं। चूना पत्थर संगमरमर का रूप है, ग्रेनाइट नीस का रूप है, और गैब्रो ये सरपेंटाइन का रूप है। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। डोलोमाइट जो है ये रूपांतरित चट्टान नहीं है, और बाकी ये तीनों सलेट, सिस्ट और फाइलाइट, ठीक है, तीनों क्या है, ये रूपांतरित चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 32 है,
निम्नलिखित में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अपरदन जो है ये चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है, ठीक है। और बाकी ये तीनों ताप, दबाव और घूलन तीनों क्या है, ये चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, अवसादी सेलों का दूसरा नाम क्या है? तो अवसादी सेलों का दूसरा नाम है अस्तरित सेल, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। स्लेट जो है ये रूपांतरित चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 35 है, स्लेट और संगमरमर है। तो देखिए स्लेट और संगमरमर जो है ये क्रियांतरित चट्टानें हैं, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान कौन सी है? तो देखिए ग्रेनाइट जो है ये आग्नेय चट्टान है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किस चट्टानों से होती है? तो रूपांतरित चट्टानों की जो उत्पत्ति होती है तो ये आग्नेय और तलचट्टी दोनों से होती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किस चट्टानों से होती है? तो आग्नेय और तलचट्टी दोनों चट्टानों से होती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन क्रियांतरित सेल है? तो देखिए संगमरमर जो है ये क्रियांतरित चट्टान है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो ग्रेनाइट जो है ये रूपांतरित चट्टान नहीं है। और बाकी ये तीनों स्लेट, स्फटिक और संगमरमर तीनों जो है ये रूपांतरित चट्टान है, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, अपक्षयन की कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय की है? अपक्षयन की कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय की है? तो देखिए ये है जलयोजन, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो ये ग्रेनाइट में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वितलीय आग्नेय सेल का उदाहरण है? तो ग्रेनाइट है, ठीक है। ग्रेनाइट जो है ये वितलीय आग्नेय सेल का उदाहरण है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा मृत सेल है? तो देखिए मृत सेल इनमें से कौन सा है? तो आग्नेय जो है ये मृत सेल है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी में चट्टान इससे रिलेटेड ये 40+ क्वेश्चन थे। दोस्तों आप इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताएं, ठीक है। और चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से ऑन कर दें, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।